स्टूडेंट्स, आप आज जो क्लास 10 मैथ सेकेंड में एक्सरसाइज 12.1 हम शुरू करने जा रहे हैं ना। इसकी पहले जो आपका एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, रचनाएं। हम लोग को रचना ही पढ़नी थी, लेकिन अभी जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर यहाँ से आपको बताएंगे तो आपको उसको ड्रा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। हम चैप्टर शुरू करें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एक्सरसाइज 12.1। आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल एक फार्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसी सूत्र के आधार पर जो है हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा R1, पहले वृत्त की त्रिज्या को हम लिख लेंगे 19 सेंटीमीटर और दूसरा हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो क्या प्रश्न में कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब उस नए वृत्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि जो है R1 और R2 त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो आप यहाँ पर मानेंगे कि माना नए वृत्त की त्रिज्या R, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि तुम नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि जो है वह दोनों पहले वृत्त की परिधि और दूसरी वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगी। यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरी वृत्त की परिधि। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं है ना 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस नए वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है जिसकी परिधि जो है ना दोनों की वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है। तो हमने पहले वृत्त की त्रिज्या के लिए R1 लिख लिया, R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 इक्वल टू हो गया 9 सेंटीमीटर। मान लीजिए माना नए वृत्त की त्रिज्या जो है R है, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई R। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 2 पाई R इज इक्वल टू पहले वृत्त की परिधि के लिए त्रिज्या जो है हम रखेंगे 19 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। यहाँ पर त्रिज्या हो गई R1 और R2। आप इसमें से देख रहे हो 2 पाई दोनों साइड में कॉमन है, तो आप इसको ये भी राइट कर सकते हैं 2 पाई R इक्वल 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा R1 प्लस R2। ये 2 पाई से 2 पाई क्या होगा कैंसिल। तो R इज इक्वल टू बड़े नए वृत्त की परिधि हो जाएगी, इसलिए निकालेंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू है 19 और R2 है 9। तो 19 और 9 ऐड कर दी 9 9 18 8 कैरी 1 1 28 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको नए वृत्त की जो है त्रिज्या मालूम हो जाए। समझना, पहले क्या करेंगे नए वृत्त की परिधि के लिए त्रिज्या आप मान लेंगे R है। फिर कह रहा है कि दोनों की परिधियों के योग के बराबर होना चाहिए ना, तो दोनों वृत्तों की परिधि लिख लेंगे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। 2 पाई कॉमन लेंगे तो 2 पाई से 2 पाई जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड के ये 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्टली आपको R की वैल्यू मिल जाएगी 19 प्लस 9 इक्वल टू 28। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है
कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। पहले इसमें दिया हुआ R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि परिधि कर रहा था कि नए वृत्त की परिधि दोनों की परिधियों के योग के बराबर हो, और इसमें क्या कर रहा है कि नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है वह इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे यहाँ पर, माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि नए वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पर नए वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का। तो पहले ही वृत्त का क्षेत्रफल, अभी क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लिखे थे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पहले वृत्त के लिए आर का मान रखेंगे ए लिखेंगे यहाँ पर ना कि पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दूसरे वृत्त के लिए R हो गया R2। तो इसमें देख रहे हैं पाई तीनों में कॉमन हो जा रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हो पाई R स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R2 R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा R1 स्क्वायर। तो R1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 स्क्वायर और प्लस R2 की वैल्यू है 6, तो 6 स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 64 प्लस 6 × 36, ऐड कर दिए 100। तो R इज इक्वल टू कितना होगा, √100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी इस तरह से आप नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, R बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना नए वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न कर रहा है कि नए वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका फार्मूला राइट करेंगे पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लेंगे तो दोनों साइड से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो R1 का मान 8 रखेंगे, R2 का मान 6 रखेंगे। 8 का 2 बार पूरा करना, 8 × 8 हो गया 64 प्लस 36 100। तो R इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। यह आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र की बाहर की ओर 5 क्षेत्र बने हुए हैं। ये फिगर आपका बना हुआ है, बुक में देखेंगे। ये पहला भाग दिया है गोल्ड, ये क्या है गोल्ड है। दूसरा दे रहा है रेड, दूसरा भाग ये है रेड का। तीसरा भाग इसी तरह से बना हुआ है ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। एक ब्लू, ब्लैक, और एक भाग है व्हाइट।
देखिए क्रम से लिखा होगा, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और ये भाग है व्हाइट। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पहला कि इस क्षेत्र का व्यास जो है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर। ये व्यास हो गया पूरा। ये भाग जो है दे रहा है कि 21 सेंटीमीटर है और प्रत्येक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इस भाग की पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी दिया हुआ है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको हम 1, 2 निकाल कर आपको बता रहे हैं, तीसरा से आप लोग निकालेंगे, देखेंगे कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो गोल्ड वाला क्षेत्र जो वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला भी पता है, पाई आर स्क्वायर। तो गोल्ड वाले भाग की यहाँ पर त्रिज्या लिख लेंगे। गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या, तो गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो 21/2 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 21/2 इंटू 21/2। 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 2 से कटा 11। तो कितना आ गया आपका? 11 गुणे 21 करेंगे ना, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 हो गया 23। गुणे 3 करना है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। ये हो जाएगा आपका 693। अब बटे हो गया 2। भाग दे दीजिए इसको। 2 3 6, 2 चौकी 8, 13 हो गया, 2 छक्की 12, पॉइंट लगाएंगे, 2 25 10। इतने वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया गोल्ड वाले भाग का क्षेत्र। उसके बाद अब देखिए रेड वाले भाग का निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे रेड वाले भाग की त्रिज्या। रेड वाले भाग की त्रिज्या, तो रेड वाले भाग के लिए त्रिज्या कितनी होगी देखेंगे। यहाँ पर एक गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या यहाँ पर हो गई आपको 10.5 सेंटीमीटर और एक प्रत्येक पट्टी 10.5 की है। तो रेड का निकालेंगे तो ये सर्कल प्राप्त हो रहा है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या और रेड वाले पट्टी की लंबाई, ये दोनों ही जो है के बराबर होगी। आप इसको राइट कर सकते हो 10.5 और प्लस हो जाएगा 10.5। ये कितना हो जाएगा? बराबर 21 सेंटीमीटर। 21.0 या 21 सेंटीमीटर। तो अब इस तरह से रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जगह पे रखेंगे 21 गुणे 21। ये कट जाएगा, 7 3 21, 21 3 63, 63 को 22 से गुणा कर दीजिए। 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12। कितना हो जाएगा आपका? 6। ये हो गया 6 2 8, 2 1 3 1, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से जब आप ब्लू का निकालोगे तो यहाँ तक की त्रिज्या 21 हो गई। 21 में 10.5 जोड़ करके ब्लैक का निकालेंगे। जब ब्लैक की त्रिज्या मालूम हो जाएगी तो उसमें जो है 10.5 जोड़ेंगे तो ब्लैक का निकल जाएगा। ब्लैक वाले भाग की जो त्रिज्या होगी उसमें 10.5 जोड़ेंगे तो व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। इस तरह से आपको जो है पांचों भागों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करना है। आपको पांचों जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने गोल्ड और रेड वाले 2 भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आपको 3 भाग का ब्लू, ब्लैक और व्हाइट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार के पहिए का व्यास जो है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप राइट कर सकते हो कार के पहिए की त्रिज्या जो है व्यास की आधी होगी, तो कार के पहिए की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 80/2 बराबर 40 है। प्रश्न में क्या करें, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर करेगा। तो आपको मालूम है कि जितना पहिए की परिधि होती है उतना ही चक्कर वह एक चक्कर में दूरी को तय करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। तो आप इसकी परिधि निकाल देंगे। अभी हमने बताया है कि पहिया अपनी परिधि के बराबर ही दूरी एक चक्कर में पूरा करती है। तो ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू कितना दिया है 40। ये हो जाएगा 22 44, 44 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, एक जीरो इंक्रीज करेंगे 1760/7 वर्ग सेंटीमीटर। परिधि है सेंटीमीटर, यानी पहिया जो है एक चक्कर में 1760/7 सेंटीमीटर दूरी एक चक्कर में तय करेगा। परंतु यहाँ पर दिया हुआ है कि कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में कितनी दूरी हुआ, 10 मिनट में कितने चक्कर करेगा। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो पहिया एक चक्कर में उस चाल से कितनी दूरी तय करता है। तो सबसे पहले हम चाल को बदलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे न कि कार की चाल बराबर है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को जो है हम मीटर प्रति मिनट में चेंज करेंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं। तो आप जानते हो कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 66 गुणे कर देंगे 1000 और बटे 1 घंटे में कितने मिनट होगा 7। इससे कट जाएगा 6 से 1 कट गया 11, तो कितना हो गया आपका 1100 मीटर प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में जो है कार द्वारा चली गई दूरी कितनी आ गई 1100 मीटर प्रति मिनट। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि 10 मिनट में ना, तो हमको देख रहे हैं पहिया चल रहा है सेंटीमीटर में और दूरी आ गई किसमें मीटर में। तो फिर हमको इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो हम इसको याद करके राइट कर सकते हैं कि 1100 गुणे 10। और देखिएगा 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1100 में अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 11 1 2 3 4 जीरो, इतना आ गया आपका सेंटीमीटर प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में पहिया जो है इतनी दूरी तय करेगा। तो 10 मिनट में पूछ रहा है कि 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, तब हम चक्करों की संख्या निकालेंगे। तो पहिया 10 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी, 10 मिनट में चली गई दूरी, तो 10 मिनट में चली गई दूरी हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है दूरी 1 मिनट की, इसमें 10 से गुणा कर, तो 10 से गुणा करेंगे 11 एकम 11 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। इतना आ गया आपका सेंटीमीटर प्रति मिनट।
यानी कुल चली गई दूरी 10 मिनट में कार द्वारा जो है इतने सेंटीमीटर है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, चक्करों की संख्या बताइए। तो चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे फिर चक्करों की संख्या बराबर पहिए द्वारा की गई चक्करों की संख्या। किए गए चक्करों की संख्या कितनी होगी देखेंगे। कुल दूरी कितना आया है, 11 के आगे है कितने जीरो, 3 2 5 5 जीरो, अब बटे एक चक्कर में चली गई दूरी कितना आया था, अभी इसके पहले हल किए थे 1760 बटे 60 बटे कितना आया था 7। तो भिन्नों का भाग देते हैं तो भाग वाला चिन्ह जो होता है गुणे में बदल जाता है, उलट जाती है। तो ये हो जाएगा यहाँ 11 के आगे ये 5 जीरो, अब बटे गुणे हो जाएगा 7, अब बटे हो जाएगा 1760। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 सते 77, एक 4 जीरो बटे 176। इसको भाग देंगे ना, भाग देंगे उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा 4375। भाग देकर के चेक कर लीजिएगा, 4375 चक्कर, ये आपका उत्तर। सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी ज्ञात करने के लिए पहिए की परिधि ज्ञात करेंगे। फिर कार की चाल को आप जो है ना सेंटीमीटर प्रति मिनट में ज्ञात करेंगे। उसके बाद चक्करों किए गए चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी अब बटे हो जाएगा एक चक्कर में चली गई दूरी, आप भाग दे देंगे तो आपको जो है पहिए द्वारा किए गए चक्करों की संख्या मालूम हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का है, 5 ही प्रश्न है इसमें, लिखेंगे ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है 5वां। पांचवें प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप, ये दोनों कह रहा है संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप जो ये पहले लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है वृत्त के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त का परिमाप जो होता है वह वृत्त की परिधि ही उसका परिमाप कहलाती है। परिमाप के लिए अलग से एक वृत्त का परिमाप चारों द्वारा चली गई दूरी, ये इसका परिमाप कहलाती है 2 पाई आर। तो अगर हम यहाँ से पाई कैंसिल कर लें, ये आर से आर कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा r = 2, अर्थात त्रिज्या बराबर, ये पूछा है ना कि त्रिज्या बताइए, तो लिखेंगे अतः त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। ये बहुविकल्पी प्रश्न था, अतः त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है आपका एक्सरसाइज 12.1 समाप्त होता है। आप लोग इसको जो है सॉल्व करके और अपनी कॉपी जो है ला करके स्कूल में चेक करा सकते हैं 8 बजे से 11 बजे।